हेलो गाइस, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका क्वेश्चन जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं नीट की। जो फिज़िक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नीट के आए हुए हैं, उन्हीं को हम रिपीटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डील करेंगे। तो अब जैसे हम जो देख रहे हैं सामने, ये मेरा क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी में क्या है, और ये नीट, यहाँ लिखता हूँ, ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरह से हम हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हम क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, तो वो क्रैश कोर्स का भी आपको दिख रहा होगा ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। जिसको एनरोल होना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके मुझे कॉल करके, मुझे या वो मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसमें मुझे कॉल करके या मैसेज करके हमको एनरोल हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, और उसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैव क्रॉस सेक्शन एरिया A and the second wire has cross section area 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, ठीक है, how much force is needed by the second wire by the same amount? अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहली चीज सोल्यूशन जब हम करते हैं तो क्वेश्चन का बेसिक समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बता रहा है और क्या फाइंड आउट करना है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है, टू वायर्स आर ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, ठीक है बच्चा। सेम मटेरियल का है, सेम वॉल्यूम का है, ठीक है। उसका वॉल्यूम सेम है, यानी उसकी डायमेंशन सेम है, लेंथ और थिकनेस सेम है। अगर हमने सपोज कर दिया आयरन का है तो आयरन का है, कॉपर का है तो दोनों कॉपर के हैं, यानी मटेरियल भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे देखिए क्या है, दो पहला वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, सेकेंड वायर क्रॉस सेक्शन एरिया 3A है, ठीक है। और अगर हमने फर्स्ट वायर को इंक्रीज कर दिया, फर्स्ट वायर को अगर हमने खींच दिया, इंक्रीज कर दिया, कितने, डेल्टा L, इंक्रीज इन लेंथ इन डेल्टा L, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स। अगर उस पर हमने फोर्स लगाया और उसको घसीट दिया, खींच दिया उसको, तो वो जो अपनी ओरिजिनल लेंथ से जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है, डेल्टा L। तो कह रहा है हाउ मच फोर्स इज नीडेड बाय द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट। अगर सेम अमाउंट में हमें उसको इंक्रीज करना है सेकेंड वाले वायर को, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया कि फर्स्ट वायर को जो उसने खींचा है फोर्स लगा के, वो तो डेल्टा L वो खींच गया, तो अब सेकेंड वाला वायर भी डेल्टा L अगर खींचना है तो कितना फोर्स लगाना है, यह है क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट। तो अगर हम यहां दो वायर बना लें, दो वायर यहां बना लें, पहला वायर जो मेरा ये मेरा फर्स्ट वायर है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वो है A, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सेकेंड वायर अगर हम बना लें, सेकेंड वायर, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 3A, ठीक। अब कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर
इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल। अगर हमने डेल्टा एल से उसको इंक्रीज कर दिए, यानी कि अगर इसको हम खींच दें फोर्स एफ लगा के, फोर्स एफ लगा के इसको घसीट दें, तो ये डेल्टा एल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, दीज टू वायर्स हैव द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। तो अगर इसका 3A क्रॉस सेक्शन है, इसका A क्रॉस सेक्शन है, इसका 3A क्रॉस सेक्शन है, तो बच्चा बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर सेम वॉल्यूम है, अगर 3A इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका A क्रॉस सेक्शन है, तो यहां पे जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ वो क्या हो जाएगी, 3L हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? यहां पे 3A क्रॉस, अगर हम उसकी, अगर रॉड की लेंथ अगर हम मान लें जनरल में L है, तो अगर L है तो अगर A क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया तो यहां पे 3L नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहां पे दोनों सेम है, क्योंकि इसका कह रहा है 3A क्रॉस सेक्शन है, तो 3A क्रॉस सेक्शन हो गया तो इसकी लेंथ हो गई मेरे पास L। अगर हमने इसकी सेकेंड वाले वायर की अगर लेंथ हमने मानी है L, तो अगर 3A क्रॉस सेक्शन है तो लेंथ L है, A क्रॉस सेक्शन हो गया तो लेंथ कितनी हो गई, 3L हो गई। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात है, समझने वाली, बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगी है इसमें। अगर हमने सपोज किया, आई रिपीट, हमने सपोज किया कि सेकेंड वाले वायर की जो लेंथ है वो L है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो अगर हमने इसका सपोज किया कि वायर की लेंथ क्या है, L है, एरिया कितना क्रॉस सेक्शन 3A है, तो जब दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इसका अगर हमने एरिया A कर दिया तो लेंथ 3L हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। ठीक, समझ में आ गया। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है इसका। ये अगर हम इसको F डैश मान लें, क्योंकि हम इसको घसीट रहे हैं यहां से, इसको घसीट रहे हैं यहाँ ले वायर को, तो आपको पता है सॉल्विंग हम कर देते हैं। हम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। तो स्ट्रेस क्या हो गया, F/A, स्ट्रेन क्या हो गया, डेल्टा L अपॉन L, यंग मॉडुलस इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस का हो गया फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको अगर हम यहां से निकालें तो F इंटू L और एरिया इंटू डेल्टा L। और डेल्टा L हमें क्योंकि निकालना है, क्योंकि ये पूछा है इसने, हाउ मच फोर्स इज नीडेड बाय द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट। यानी सेम अमाउंट का मतलब क्या, डेल्टा L। जो डेल्टा L तुमने पहला वायर खींचा है तो दूसरा वायर भी उसी अमाउंट में खींचना है, तो कितना फोर्स लगाया जाएगा, डेल्टा L निकालना है मुझे। तो डेल्टा L कैसे निकालेंगे, डेल्टा L देखिए ऐसे निकाला जाएगा, डेल्टा L उधर शिफ्ट कर दें, F इंटू L अपॉन A इंटू Y। अब हमें यही चीज निकालनी है फर्स्ट वायर की। फर्स्ट वायर कितना हो गया भाई, डेल्टा L, F फोर्स लगा, लेंथ कितनी है इसकी 3L हो गई, एरिया कितना है A है, यंग मॉडुलस Y है। पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास है। अब अगर हम दूसरे वायर का निकालें, सेकेंड वायर का निकालें, तो क्या हो जाएगा डेल्टा L, क्योंकि डेल्टा L तो निकालना है। देखिए यहां लिखा हुआ है सेम अमाउंट, हाउ मच फोर्स इज नीडेड बाय द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट यानी डेल्टा L इंक्रीज हुआ फर्स्ट वायर में, डेल्टा L ही इंक्रीज होगा सेकेंड वायर में, लेकिन सेकेंड वायर का फोर्स नहीं दिया हुआ है, सेकेंड वायर का फोर्स निकालना है। तो फोर्स हमने मान लिया है F डैश, और यहां पे लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई L। एरिया कितना दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन 3A इंटू Y, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों डेल्टा L है, क्योंकि सेम अमाउंट इंक्रीज करना था हमें, दोनों डेल्टा L है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। F इंटू 3L अपॉन A इंटू Y इक्वल टू F डैश इंटू L अपॉन 3A इंटू Y। L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, Y से Y कैंसिल। ठीक है, क्या हो गया भाई, अगर हम यहां चले जाएं क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू
एफ डैश अगर निकालें, एफ डैश ही निकालना है ना हमको, एफ डैश निकालें तो क्या आ जाएगा 9f आ जाएगा। बस ये आंसर आ गया मेरे पास। यानी अगर हम 9 गुना फोर्स लगाएंगे दूसरे वाले वायर में, तब वही अमाउंट का हमारे पास इंक्रीमेंट आएगा जो पहले वाले वायर में डेल्टा एल का इंक्रीमेंट आया था। अगर 9 गुना फोर्स लगा दें पहले वायर से, जो पहले वाले वायर में लगाया था फोर्स, अगर उसका 9 टाइम्स अगर फोर्स लगा देंगे तो ही हमें सेम अमाउंट का इंक्रीमेंट इन लेंथ मिलेगा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी जल्दी इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हमने 2 वायर लिए, दोनों सेम मटेरियल के, दोनों सेम वॉल्यूम के, और उसका पहले का क्रॉस सेक्शन ए था, दूसरे का क्रॉस सेक्शन 3a था। फिर उसके बाद हमने लेंथ जो इंक्रीज करी पहले वाले वायर की वो है डेल्टा एल, और फोर्स लगाया एफ। दूसरे वाले वायर की लेंथ पूछा है, मतलब दूसरे वाले वायर का उसने फोर्स पूछा है, जबकि कह दिया है कि सेम अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए लेंथ में। ठीक है, तो हमने दूसरे 2 वायर लिए। अगर हमने सपोज दैट अगर दूसरे वाले वायर का लेंथ एल ले लिया और 3a क्रॉस सेक्शन हमको दिया हुआ है, तो पहले वाले वायर का लेंथ 3l हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया a हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, इसलिए हम उसमें एडजस्ट हो जाएगा। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू निकाली, दोनों वायर को हमने इक्वेट किया, f डैश इक्वल टू 9f आ गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।